जिस इंसान के साथ हमारे रिश्ते को कम से भी कम 5 साल बीत चुके हैं और उसके साथ हमारी लाइफ एकदम बेहतर जा रही है, एकदम हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है और एकदम से हमें पता लगता है कि यार ये इंसान तो मैरिड है। अरे! इसकी तो मेरे रिश्ते से भी पहले एक गर्लफ्रेंड थी। अरे! ये तो 5 साल से किसी और गर्लफ्रेंड के चक्कर में है और उससे भी बड़ी बात, हमें पता लगता है कि यार ये तो पहले से इसका एक बॉयफ्रेंड था। तो हैरानी की बात यह है कि हमें लगता है कि जैसे जिस्म से जान जुदा हो गई हो, जैसे जिस्म में कोई जान ही ना बची हो। हमारे पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। बिल्कुल हमारे पैरों नीचे से जब जमीन निकल जाती है तो हम टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं और बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़ी एंजाइटी होने लगती है। उस इंसान को कॉल करने लगते हैं, उस इंसान को समझाने लगते हैं। इसको कहते हैं माइंड गेम। और हमें हैरानी की बात यह है कि मैनिपुलेट करता भी रहता है। हमें बार-बार समझाता रहता है, नहीं-नहीं ऐसा नहीं, ये गलती से हुआ है। मैं भटक गया था, मैं बहक गया था, मैं बहक गई थी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आपके साथ होता जा रहा है, तो माइंड गेम आपके साथ हुआ है। चाहते हैं ऐसे माइंड गेम का बदला लेना? चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना? तो आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ड्रामे में फँसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही सेकंडों में यानी कुछ ही मिनटों में आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा उस इंसान का। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उसमें तो आप पूरे तरीके से टूट जाते हैं ना। उसमें तो आप अपने आप को पूरे तरीके से संभाल नहीं पाते हो। उस इंसान को हमेशा संभालने में लगे रहते हो जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। हमेशा उसी को सपोर्ट करने में लगे रहते हो जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। हमेशा उसको फिजिकल प्रोवाइड कराने में लगे रहते हो जिससे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। हमेशा आप उस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और हैरानी की बात यह है कि आपने उसको इमोशनली भी सपोर्ट किया है। और आज वो आपको कहता है कि यार मेरी कोई ड्यूटी थोड़ा ही ना है, तेरी कॉल रिसीव करूंगा, मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ा ही ना है, अपनी मर्जी से रिसीव करूंगा और आप मुझे बार बार कॉल मत करो, आप बार बार मुझे मैसेज मत करो। ये सामने वाले इंसान के शब्द होते हैं। तो क्या करोगे आप? उसके सामने जाकर रोगे, उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे, उसके सामने जाकर अपने आप को नतमस्तक करोगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये काम करेंगे ही नहीं तरीके, क्योंकि आप ये सब काम करके देख चुके हो। आप तो रोकर भी देख चुके हैं ना उसके सामने, आप तो गिड़गिड़ाकर भी देख चुके हो उसके सामने, लेकिन आपका कोई काम चला ही नहीं। आपने समझाने की कोशिश की उसको, आपने मनाने की कोशिश की उसको, और हैरानी की बात आपने उसको बार-बार बोला भी है, यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। कुछ भी नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो कुछ भी मत करिए। कुछ भी मत करिए, अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और उसको रिग्रेट फील होगा भी, रोएगा सामने वाला भाई। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रोएगा आपके सामने आकर और आपको कहेगा यार प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, लेकिन किसी जादू टोने के चक्कर में मत पड़ना। जादू टोना आपके रिश्ते को और ज़्यादा खराब कर सकता है और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे। हाँ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई ज्योतिषी विद्या होगी और सामने वाले से हम पूछेंगे सर ये मेरा रिश्ता कब तक सही हो जाएगा? वो एक फ्यूचर प्लान बता सकता है, जैसे एक कार का मैकेनिक होता है और एक बाइक का मैकेनिक हो सकता है। वो केवल कार का बोनट खोल सकता है, उसमें पर्सनल चीज़ें नहीं कर सकता जो पर्सनल खराब है चीज़ें उसकी, और कुछ नहीं करता, बस वो को थोड़ा बहुत कर देगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो केवल फ्यूचर बता सकता है और फ्यूचर ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। जिसको नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस है, वही सही कर सकता है, जैसे कोई एडवाइज़र, समझ रहे? तो चलिए दोस्तों, माइंड गेम कैसे उसने आपके साथ खेला है, कैसे उसने आपके साथ ड्रामा किया है, उस माइंड गेम का आज पर्दाफाश करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जब सामने वाला इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेलता है,
तो हम टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। उस इनका इंसान को समझाते समझाते, उस इंसान को मनाते मनाते और उस इंसान की ज़िंदगी में बार-बार इंटरफेयर करना कोशिश करते हैं। बार-बार एंट्री करने की कोशिश करते हैं, उसको बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊँगा जो मैंने अभी काउंसलिंग की है कुछ ही टाइम पहले। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ लाइफ में बेहतर था। इस महिला का कहना है कि सर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर था और एकदम सब कुछ स्मूथली चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सामने वाला इंसान मुझे टाइम दे रहा था, मैं उसको टाइम दे रही थी, वो मेरी ज़िंदगी में बेहतर था। एक दिन ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मेरी एज उस समय 24 थी, सब कुछ ठीक था। उसी समय मेरा इंश्योरेंस का काम था, तो मैं एक एडवोकेट के पास जाती हूँ और वो एडवोकेट मुझे कहते हैं कि अब शादी कराओगे? कि हाँ, शादी कराऊँ। कि नहीं, शादी मत कराइए, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। और सर हेल्प करता रहा। आज उस रिश्ते को 11 साल बीत चुके हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमेशा ये मुझे मैनेज करने की कोशिश, सर इसकी एज उस समय बहुत ज़्यादा थी, लगभग मुझसे 10 साल ज़्यादा। और सर मैंने मैनेज किया, आज भी इसकी एज मुझसे ज़्यादा है। लेकिन सर आज ये इंसान मुझे कहता है कि तुमसे कहीं बेहतर मेरी वाइफ़ है, तुमसे कहीं अच्छी मेरी वाइफ़ है और तुम्हारी औकात मेरी वाइफ़ के बराबर नहीं है। और हैरानी की बात ये है कि तुम्हारी औकात मेरी वाइफ़ के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। सर मैं रोती हूँ, आज ये मुझे बात भी नहीं करना चाहता, आज ये मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। और सर पूरी उम्र हो गए, 11 साल हो गए सर मैं किराए पे रहती हूँ, अब ये मुझे समझना नहीं चाहता, एक बेटी भी है और सब कुछ ज़ीरो हो चुका है। और मैं रात दिन तड़प रही हूँ, रात दिन मैं रो रही हूँ, रात दिन मैं इसको कॉल करती हूँ, इसके ऊपर मेरी बातों का असर नहीं होता। आज तो मुझे ये कहता है कि मुझे नहीं रहना आपकी लाइफ में और तुम चली जाओगी तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम नहीं रहोगी तो मैं अच्छे से जी पाऊँगा। तुम नहीं रहोगी तो मैं अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला लूँगा। तो ये बड़ी रोती है बताते हुए और ये कहती है कि सर अगर ऐसा हो जाए तो उसको रिग्रेट फ़ील हो जाए। मैंने कहा हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। इसने कहा कि सर जो आप पेशेंस कहेंगे, मैं वो पेशेंस रख लूँगी। जितने दिन आप कहेंगे, मैं सब्र कर लूँगी। जितने दिन आप कहेंगे मुझे पेशेंस रखना है, मैं पेशेंस रख लूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ इस इंसान ने मेरा जो यूज़ किया है, इस इंसान ने मेरे साथ जो माइंड गेम खेला है और सर आप हैरान हो जाएँगे बातों को सुनकर। मुझे ये भी कहा गया है कि आपको एक अलग मकान बनाकर दिया जाएगा। आपकी बेटी का एक इंश्योरेंस कराया जाएगा, एक बीमा कराया जाएगा। आपकी बेटी को भी वही हक मिलेंगे जो मेरे अपने बच्चों को मिल रहे हैं। लेकिन सर आज बस बातें, कुछ भी नहीं मिला। मैं कोशिश भी करती हूँ इनसे बात करने की, ये कहता है कि अभी लूँगा। 2-2 गाड़ियाँ हैं सर इसके पास, 3-3 जगह पर मकान है सर इसके पास, लेकिन मेरे नाम एक रत्ती भर भी जगह नहीं है। सर मैं आज अकेली हो चुकी हूँ, मेरी बेटी अकेली हो चुकी हूँ और रेंट के मकान पर मैं रहती हूँ। इस रेंट का किराया भी वो मुझे नहीं देता। अब तो मैं बिल्कुल लाचार हो चुकी हूँ। सर कोई रास्ता आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं चाहती हूँ उसको रिग्रेट फ़ील हो। मैंने कहा कि आज के बाद अपना दिमाग तो आप यूज़ मत करना और अपने दिमाग से चलना भी मत, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। भाई एक बात बताइए, अगर कोई मोबाइल है, उस मोबाइल में ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपलोड कर लिए गए। कभी ये, कभी वो, कभी गेम आप खेल रहे हैं, कभी ये खेल रहे हैं आप, कभी वो खेल रहे हैं, तो हैंग होगा या फिर क्या होगा? आप कहेंगे सर हाँ, हैंग होगा। जब आप जानते हैं कि दिमाग भी एक मोबाइल, मान लेना उसको। अब ज़्यादा आप इसमें सोचोगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ज़्यादा डीपली जाओगे और ज़्यादा गहराई तक जाओगे, तो लोग बताते ही भई हैंग हो जाएगा। आपका दिमाग भी हैंग हो गया है। अब आप अगर इससे कुछ काम करने की कोशिश भी करोगे तो सही नहीं कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो अभी तो आप रुकिए और जो चीज़ें जहाँ हैं, जो चीज़ें जो हो रही हैं, आपके जीवन में जो हो रहा है, उसको होने दीजिए कुछ टाइम के लिए। उसको चलने दीजिए कुछ टाइम के लिए। उसको बिल्कुल स्थिर रहने दीजिए और एक पेशेंस अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे एक सब्र रखना है। उस सब्र के
माफिक मैं आपको बताता हूं उसको कैसे रिग्रेट होगा। अब मैंने कहा कि आज के बाद इस व्यक्ति को आप फोन नहीं करोगे। इसने कहा सर अगर ये मुझे छोड़कर चला गया, मैंने कहा उसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसने कहा कि सर ठीक है अगर आप गारंटी लेते हैं तो मैं विश्वास करती हूं और मैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहती हूं। मैंने कहा 10 दिन तक ना तो इसके पास कोई कॉल करोगे, ना कोई मैसेज करोगे, और कोई भी इससे कांटेक्ट करने वाला व्यक्ति हो, कोई मीडिएटर हो, कोई जरिया हो, कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, कोई भी तरीका हो, कोई रिश्तेदार हो, उनसे आप संपर्क नहीं करेंगे। इसने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने नहीं हो सकता तो फिर इलाज भी नहीं हो सकता। भाई अगर आप परहेज नहीं कर सकते तो ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? अब शुगर का कोई पेशेंट है, जब तक वो मीठा बंद नहीं करेगा तो ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगा? जब जिन चीजों से मैं आपको रोक रहा हूं वही चीज आप किए जा रहे हैं तो सामने वाले को रिग्रेट फील कैसे हो जाएगा? इसने कहा सर मैं तो चाहती हूं उसको रिग्रेट फील हो, मैं तो चाहती हूं इसको एहसास हो। आज के बाद मैं उसको कॉल नहीं करूंगी सर, मैं आपकी बात मान लेती हूं। ऐसा हुआ कि उसने कॉल नहीं किया, और हैरानी की बात यह है कि 5 दिन तक ना तो उसने कोई कॉल किया, ना उसने कोई मैसेज किया। और जैसे आईसीयू में होता है सामने वाला इंसान, बिल्कुल इसने कट ऑफ कर लिया। उसकी कॉल आई रिसीव नहीं हुई, मैसेज आए मैसेज सीन नहीं हुए। जितने ज़्यादा हो सके उसने प्रयास किए धड़ाधड़। अब मुझे एक बात बताइए, इस महिला के पास उससे ज़्यादा क्वालिटी है। पैसा होना उम्र के सामने मायने नहीं रखता है, ध्यान रखना मेरी बात को। उम्र को वापिस पैसा नहीं ला सकता, उस फिटनेस को पैसा वापिस नहीं ला सकता, उस लचीलेपन को पैसा वापिस नहीं ला सकता। अगर आपकी बॉडी आज बहुत ज्यादा लचीली है तो जरूरी नहीं कि वो 10 साल के बाद भी होगी। तो उस समय उस महिला में अट्रैक्शन था। मैंने कहा अट्रैक्शन आपके पास है बहुत ज्यादा, और इंटरेस्ट भी आप में ज़्यादा है। उनकी वाइफ इतनी बेहतर नहीं दिखती। इसने कहा सर वो बेहतर नहीं दिखती लेकिन उस इंसान की नज़रों में तो बेहतर हो चुकी है। मैंने कहा दिखावे के लिए। अगर बेहतर होती, ये तो आपने उसको इरिटेट किया है ना, आप ही तो ज़्यादा उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं। पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आप कहाँ डेली जाते हैं। भाई वो महिला तो उसकी नज़रों में इसलिए देवी बन गई है कि उसने कभी आपके पास आने के लिए उसको रोका नहीं है। कुछ समझ आया? अगर वो रोक देता तो आज वो भी आपकी तरह चोर होती। आपने रोका है। तो खैर उसने कहा कि ठीक है सर, हाँ ऐसा ही हुआ है। मैंने कहा पेशेंस रखोगे तो दर्द 100% होगा, और ऐसा हुआ। पेशेंस रखा, और ये हैरानी की बात, रोने लगा 3-4 दिन में। और हैरानी की बात यह है कि दौड़ते दौड़ते उसके रूम पर आया, और रूम पर आने के बाद कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे एक भूल हो गई है, जिस भूल को मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और प्लीज आप मान जाओ। मैंने कहा मानिए मत, उसको कहिए आपको जो करना है करो, आपको जहां जाना है जाओ, आपको जिसके साथ रहना है रहो, जिसके साथ सोना है सो जाओ, मुझे कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरी लाइफ तो एकदम बेहतर चल रही है। मैंने कहा डेली आप अपने फिटनेस पर कोई वीडियो बनाइए, अपनी बॉडी जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने या कहीं और जाते हैं, डेली एक एंजॉयमेंट वाली वीडियो अपलोड कीजिए। लेकिन ये ना पता लगे कि किस लोकेशन में आप हैं, किस जगह पर आप हैं। उसको एक अट्रैक्शन लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि यार इससे कैसे हो सकता है, कोई महिला मुझसे दूर होकर खुश कैसे हो सकती है, किसी इंसान की मुझसे दूर जाकर जिंदगी में खुशी कैसे हो सकती है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, भाई रोने वाले इंसान के साथ इस दुनिया में कोई रहना पसंद नहीं करता। ये जो आपने रात दिन एफर्ट लगाया ना, ये रात दिन आपके साथ माइंड गेम खेला गया है, इस माइंड गेम का नतीजा है कि आज वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता। आज वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि पूरी बॉडी का आपके वो प्रयोग कर चुका है, यूज कर चुका है। आपकी बॉडी में कहाँ इंटरेस्ट है कुछ भी नहीं है, उसको पता लग गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ बेहतर बन के रहना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीजों के साथ लोग रहना पसंद करते हैं, इंटरेस्टिंग चीजों के साथ अपनी लाइफ गुजारना पसंद करते हैं, और सुंदर चीजों के पास लोग रहना पसंद करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? सामने वाले इंसान को ऐसे रिग्रेट फील करा दोगे? अपने आप को जब तक आप बेहतर नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं बनाओगे, तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। कुछ समझ आया आपको? उसको कॉल करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
उसको मैसेज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उस इंसान के पीछे दौड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको बार-बार कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। उसको बार-बार उसके सामने जाकर रोकर डिस्टर्ब मत करो। अब ये महिला कहने लगी, सर मेरे पास तो उसकी बहुत सारी कॉल आ रही हैं और सर ये 2 बार तो घर आ चुका, मैंने कुंडी मत खोलना। ये कितने भी कॉल करे, कितने भी मैसेज करे, आपके घर आकर रोने लग जाए, इसकी बात को मत मानना और ये कितनी भी कोशिश कर रहे, इससे फिजिकल बिल्कुल मत होना। इसने कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहते मैं करती हूँ और हुआ ऐसा ही। ये आया, रोया, इसके पैरों में गिरा। इसने कहा कि सर आज के बाद इसने बोला कि मैं कभी गलती नहीं करूँगा और आपको कभी नहीं छोड़ूँगा। आपकी ज़िंदगी में मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। जब आप मुझे बुलाओगे तब मैं आपके पास अवेलेबल रहूँगा। आप कितना भी मुझे परेशान करो लेकिन मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन इसने कहा है कि सर मैं अपनी वाइफ़ को भी टाइम दूँगा। मैंने कहा वाइफ़ के साथ तो आप पहले भी रह रही थी। कि हाँ सर रह रही थी। सर प्रॉब्लम ये थी कि ये मुझे ही टाइम नहीं दे रहा था। ये टाइम देगा और एक तो ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है इसको बंद करो। हम लोग रिश्तों में एक बहुत बड़ी दिक्कत कर देते हैं। आप जानते हैं क्या? भई सामने वाले की लाइफ़ है, सामने वाले की ज़िंदगी है, उसको पर्सनल कामों के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। उसको अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी जाना पड़ेगा, उसको रिश्ते भी देखने पड़ेंगे, उसको प्रेशर भी देखना पड़ेगा, अपने दबाव भी देखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ़ में होंगी भी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको हर वक़्त दे। उन चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको ज़्यादा कंप्लेन करेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा। सामने वाला इंसान आपके पास सुकून के लिए आता है, अगर उसको वो सुकून ना छोड़कर कंप्लेन सामने वाले की तरफ से मिले, वो बार-बार आपको शिकायत करे, "कहाँ थे आप अभी तक? अभी आपको फुर्सत मिली है?" उससे आप बात करते हैं तो पहले आप कहते हैं, "अभी आपको फुर्सत मिली है?" आपने एक बार उससे ये शब्द नहीं पूछा कि आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? कभी अगर आप ये सब पूछेंगे तो उसको सुकून महसूस होगा। तो आप पहले देखिए कि आप कंप्लेनिंग बिहेवियर बना चुके हैं और कंप्लेनिंग बिहेवियर को पहले स्वीकार करिए कि हाँ, मैंने बनाया है। फिर आपको वो चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा, जैसे आप पहले थे। अब आप कहेंगे सर मैं पहले कैसा था? आप जानते हैं, जब सामने वाले इंसान ने आपको प्रपोज़ किया था या आपने उसको प्रपोज़ किया था और वो प्रपोज़ल उसने एक्सेप्ट करके या प्रपोज़ आपने किया था उसने या आपको प्रपोज़ किया गया था, आपने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था और एक्सेप्ट करने के बाद भी आप इतने इंटरेस्टिंग पर्सन थे कि आप उस पर कॉल बार-बार नहीं करते थे। उसके पास बार-बार कॉल तो नहीं करते थे ना आप, लेकिन आप रात-दिन कॉल किए जा रहे हैं, रात-दिन मैसेज किए जा रहे हैं, रात-दिन उसको वैल्यू दिए जा रहे हैं। आज वो व्यक्ति कहता है कि यार ये परेशान कर रही है मुझे बार-बार। ये क्यों इरिटेट मुझे कर रही है? ये क्या चाहती है मुझसे? ये मेरी ज़िंदगी को तबाह करनी चाहती है क्या? ये मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है क्या? तो इस तरीके के शब्द जब हमें बोले जाते हैं, तो सामने वाला इंसान टूट जाता है भई। क्यों भई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अगर इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हैं, तो बन जाओ। मेहनत क्यों नहीं करते अपने ऊपर? अगर आप अकेले हैं और रात-दिन एफर्ट एक इंसान के ऊपर लगाए जा रहे हो, सच में वो रिश्ते टूटते हैं। जिन रिश्तों में रात-दिन एफर्ट लगाया जाता है, रात-दिन जिन रिश्तों में मेहनत की जाती है, जिन रिश्तों को रात-दिन सीरियस लिया जाता है, वो रिश्ते टूट रहे हैं। वो रिश्ते खोखले हो रहे हैं। वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहे हैं, वो एक दबाव हो चुके हैं। वो एक प्रेशर हो चुके हैं, जिस प्रेशर के एवज में रिश्ता खराब हो रहा है। तो ज़्यादा प्रेशर मत मानिए, ज़्यादा दबाव मत मानिए, इसलिए सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में आकर आपको चीट कर रहा है। आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, आपको उस इंसान को शो कराना पड़ेगा कि हाँ, मैं सच में बेहतर हूँ और तुझसे बेहतर था। लेकिन आप क्या करते हैं? आपको तो उसके पास जाकर रोना है ना, आपको तो उसको अपने दुखड़े सुनाने हैं, आपको तो ये बताना है कि रात हमारे घर में खाना नहीं बना था, रात मेरे फादर ने मुझे गालियाँ दी हैं, कल मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर बहुत डाँटा है। ऐसे मैं बहुत रिश्तों को देख चुका हूँ, ऐसे रिश्तों की मैं काउंसलिंग कर चुका हूँ, लोग माइंड गेम खेल रहे हैं भई। मैं अभी काउंसलिंग कर रहा था, कुछ ही टाइम हुआ है और अभी भी ये काउंसलिंग चली हुई है।
इस महिला का कहना है कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट नौकरी में है और जिस बंदे के साथ मैं हूं ये ड्रामेबाज है, ये केवल लड़कियों को फंसाता है, ये भी मैरिड है लेकिन अपनी वाइफ से दूर रहता है, डेली लड़कियों को अलग अलग लड़कियां देखता है और सर मेरी लाइफ को ये 5 साल से यूज कर रहा है, यानी मुझे 5 साल से यूज कर रहा है और सर मैं इतनी डिस्टर्ब हूं कि सर मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूं। मैंने कहा कि कैसे? इसने कहा कि सर अब ये दूसरी लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आ गया है, अब मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा भाई देखो आप कुछ भी करोगे ये तो करेगा। मैंने कहा इससे भाई इंस्टा का पासवर्ड मांगिए, इससे आप फेसबुक का पासवर्ड मांगिए, इससे टोटल जगह का पासवर्ड मांगिए अगर ये रिग्रेट फील कर रहा है। नहीं तो जब आप थे इसकी लाइफ में तो दूसरे इंसान को लाने की जरूरत क्या थी? और आज ये कह रहे कि मैं बहक गया था, आज मैं भटक गया था, आज मुझसे गलती हो गई थी, आज मुझसे गुनाह हो गया था। क्या भाई किसी के साथ सोना भटकना होता है? किसी के साथ फिजिकल होना भटकना होता है क्या? किसी के साथ एंजॉय करना रात में भटकना होता है क्या? किसी के साथ चैट करना और चैट में आई लव यू लिखना, आई मिस यू लिखना भटकना होता है क्या? वो ऑटोमेटिक टाइप हो गए। ये केवल आपको शो कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए और आपको ये साबित कराने के लिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आपको बड़ा इनोसेंट समझे हो। समझ रहे हैं? यानी तुमको इनोसेंट नहीं, तुमको तो हरामी समझे और आप उसको इनोसेंट समझो। बहुत शांत आदमी है। और इससे गलती हुई होगी भाई, इसका यूज किया गया भाई, ये बहुत ही बेहतर इंसान था। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो मैं मानता हूं आप गलती कर रहे हैं, मैं मानता हूं आप बेवकूफी कर रहे हैं और उस बेवकूफी का परिणाम यह है कि आज रिश्ते में आपको चीटिंग मिल रही है। आज सामने वाला इंसान आपको कहता है कि मुझे बार बार कॉल मत करो नहीं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। तुम जो बार बार मुझे कॉल कर रहे हो ना, मुझे हर्ट महसूस हो, अरे यार तुम मुझे जिंदगी मेरी तबाह करके रखती, तुमने तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। अगर ऐसे शब्द आपके पार्टनर के हैं और आपके लिए, तो सीधी सी बात आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं चीजें वो हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। इरिटेट सामने वाला कब होगा? जब आप उसको परेशान करोगे, जब आप उसको कॉल करके बार बार पूछोगे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या है, तू तेरी औकात क्या। तो इरिटेट नहीं करना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है या अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाना है। कैसे भी करके अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाइए और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ हर इंसान रहना चाहता है, इंटरेस्टिंग चीजों के साथ हर इंसान अपनी लाइफ को गुजारना चाहता है। लेकिन ड्रामेबाज लाइफ के साथ कौन रहना चाहता है भाई? दुखी इंसान के पास कौन सोना चाहेगा? दुखी इंसान के साथ कौन अपनी लाइफ को जोड़ना चाहेगा? नहीं जोड़ना चाहेगा दोस्त। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको उस इंसान को उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे मैंने वीडियो में बताया है। उस इंसान को सच में महसूस होगा और माइंड गेम उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। माइंड गेम फिर आप खेल सकते हैं उसके साथ। तो दोस्तों मैं मिलता हूं कल एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।